हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन किसान भाइयों के लिए जो कि गर्मियों के दिनों में खीरे की खेती करना चाहते हैं, यानी कुकम्बर फार्मिंग करना चाहते हैं। मैं पिछले साल भी देखा था दोस्तों कि जो तापमान था वो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। 46-48 डिग्री के आसपास तापमान रहता है। ऐसी स्थिति में अगर हम एक अच्छी वैरायटी का चुनाव नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से खेती नहीं करते हैं, तो खीरा जैसी फसल में घाटा ही लगता है। कौन सी वैरायटी लगाएं, इस विषय के ऊपर बात करेंगे। कौन से फर्टिलाइजर को दे, इसके ऊपर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। गर्मियों के मौसम में अगर हम एक बेहतर वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं तो काफी ज्यादा उत्पादन हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो हमारे साथ जो सबसे पहली वैरायटी है वो है यूएस एग्री सीड की SW209। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है और खासकर इस वैरायटी की जो खासियत है ये है कि ये डार्क ग्रीन होता है, जैसा कि आप इस खीरे के देख सकते हो। डार्क ग्रीन होने की वजह से दोस्तों जब भी टेम्परेचर आता है तो ये सबसे पहला है कि वाइट नहीं होता, सफ़ेद नहीं होता है। नॉर्मल हमारी जो वैरायटियां हैं जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास लगती हैं, ये वैरायटियां जब भी धूप इस पे ज़्यादा पड़ती है तो ये वाइट होने लगती है। तो मार्च में अगर आप खीरे की फसल करना चाहते हो या गर्मी में आप खीरे की खेती करना चाहते हो तो सबसे टॉप की जो वैरायटी है वो मेरे हिसाब से SW209 है। तो पिछले कई सालों से किसानों को लगवाता रहा हूँ, काफी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों कि इस वैरायटी की कुछ खास बातें जो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप इस थंबनेल में देख सकते हो। सबसे पहला है इसके कलर की। इसका कलर जो है मध्यम से गहरा हरा है, यानी आप देख सकते हो कि इसका कलर पहले मध्यम होता है, फिर बाद में आपको डार्क ग्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरा है दोस्तों कि ये 38 से 40 दिन में आपका फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, अगर आपने मिट्टी से बहुत अच्छे से पौधे को तैयार किया हुआ है। दूसरा, इसकी मोटाई जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास है और फल की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें इसके बोने के समय की, तो आप इसको मार्च के बाद आप किसी भी महीने में बोए, बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक दूसरी वैरायटी है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये ईस्ट वेस्ट कंपनी की आपको देखने को मिलती है, नाजिया। नाजिया अपने आप में काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बहुत ही बड़े पैमाने पर दोस्तों इसके बीज की बिक्री होती है। और कुछ खास बातें जो नाजिया वैरायटी की है मैं समझने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले इसका रंग रंग जो है वो मध्यम से गहरा हरा होता है। और सबसे खास बात है जो ये 38 से 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। दूसरा, इसकी जो मोटाई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास है और इसके फल की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। इसके बोने के समय की बात करें तो लगभग आप सभी मौसम में इसके बीज का चुनाव कर सकता हूँ। मैं दोस्तों पूरे साल में हर समय नाजिया का बीज की बिक्री करता हूँ और बहुत ही अच्छी वैरायटी है, निकलती है। तो निश्चिंत होकर आप इसको लगाएं, बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। हमारे साथ यहाँ पर दोस्तों जो तीसरी वैरायटी है वो है यहाँ पर काजल, जो कि नांदगांव सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की देखने को मिलती है। बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, मैं हर साल इसको दोस्तों किसानों को जरूर लगवाता हूँ। इसकी कुछ खास चीजें जो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो रंग है वो मध्यम से गहरा हरा है। दूसरा दोस्तों कि ये 42 से 45 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर है और फल की लंबाई लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर के आसपास देखी जाती है। बोने के समय की बात करें तो आप इसको दोस्तों लेट रेनी सीजन या फिर अर्ली विंटर एंड अर्ली समर में आप किसी भी मौसम में इसकी बुआई कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों इन तीनों वैरायटियों में मैंने एक खास चीज देखी कि हर पत्ते पर आपको फूल और बतिया ये दोनों देखने को मिलती है, जिससे कि दोस्तों जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर हम दोस्तों बात करें इसके बीज दर की, तो हमारे हिसाब से प्रति एकड़ में आपको 400 ग्राम बीज का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपको 400 ग्राम बीज जो है वो लेना चाहिए। अगर आप जमीन पर कर रहे हो तो आप बीज दर को थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी चढ़ाते हो, आप बेल
या फिर आप बांस या तार के माध्यम से आप इसको करते हो, तो आप दोस्तों इसको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखिए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। सबसे जो खास चीज है गर्मियों के मौसम में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए बहुत सारे किसान भाई जो गलती करते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं। खेत जुताई के समय दोस्तों या फिर नाले या बेड बनाते समय हमें डीएपी की मात्रा लगभग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए, और इसके साथ हमें एमओपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने एनपीके का चुनाव इसलिए नहीं किया है क्योंकि गर्मी के दिनों में हमें जो पोटास होती है उसके अंदर क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण ये नमी को अपनी तरफ सोखे रहती है। तो इसलिए हमें दोस्तों डीएपी और एमओपी का ही प्रयोग करना काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में हम दोस्तों इसमें कुक्कल जो कि सिंजेंटा कंपनी का देखने को मिलता है, हम इसमें 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। कुक्कल के अंदर हमें सिलिका और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। साइज दोस्तों बहुत परफेक्ट आएगा। दूसरा है इसको डालने से खीरे में करवाहट नहीं आती है। और तीसरा दोस्तों ये मिट्टी को पोला बनाए रखता है और मिट्टी में जो नमी धारण क्षमता है वो उसको काफी ज्यादा रखता है। गर्मियों में यही चाहिए किसी भी बेल वर्गीय फसल को अच्छी ग्रोथ के लिए। साथ में हम इसमें ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ में आप इसमें त्रिनाश जो कि एक प्रोडक्ट है दोस्तों, ये 3 चीजों का नाश करता है। सबसे पहला रूट राट को, दीमक को और जड़ विकास, इन तीनों को काम करता है। तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए। और माइक्रोराइजा आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। आप किसी बेहतर कंपनी का ले सकते हो। माइक्रोफोर्ट जो कि टेस्टन्स कंपनी का आता है, आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए। तो आप दोस्तों कुक्कल का प्रयोग जरूर करें, या फिर आप सैलिसिलिक एसिड, सिलिका वगैरह भी दे सकते हो। मैंने इनका रिजल्ट हर साल खरबूजा, तरबूज और बेल वर्गीय फसल में करवाता हूँ, काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों क्या होगा कि जब भी आपका बीज जमाव ले, जमाव के बाद आपको लगभग 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरोपारीफास को नाले में दे देना चाहिए, जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आसानी से कंट्रोल में आ जाए। और भी बहुत सारी चीजें हमें इसके साथ करना चाहिए। जब भी दोस्तों हम पानी लगाएं, जब हमारी हार्वेस्टिंग चालू हो जाए, तो उस समय हमें कैल्शियम और बोरान को मिट्टी के माध्यम से देना चाहिए। साथ में हम डीएपी को भी उसके साथ मिला करके दे सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम भोजन इसको देते रहेंगे एनपीके, फर्टिलाइजर और माइक्रोन्यूट्रेंट के माध्यम से, उतना ज्यादा पौधे में जो प्रोडक्शन है हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप गर्मी के मौसम में खीरे की खेती करना चाहते हो तो आप निश्चिंत होकर इन तीनों में से किसी भी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है आपको डिटेल से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आशीष खेती-बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियां इस यूट्यूब चैनल पर देता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।